फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी ठीक। राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी देश में तमाम मुद्दों और समस्याओं के अलग यह मुद्दा बहुत बड़ा आज बन गया है। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति अनुचित शब्द है या राष्ट्रपत्नी अनुचित शब्द है। मैं उपेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, और इसी मुद्दे पर आज जो हम चर्चा करेंगे इसमें अमेरिका भी है और भारत जब आज़ाद हुआ था और जब संविधान सभा की बैठकें होती थीं तो उसमें इस मुद्दे पर क्या चर्चा हुई थी। राष्ट्रपति शब्द, राष्ट्रपति पद किस कारण से जीत हुआ। क्या इस देश में कभी राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी या इसके अतिरिक्त इस पद के लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग में लाए जाने की चर्चा हुई। पूरे प्रकरण में नेहरू कहाँ हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। राष्ट्रपति बनाम राष्ट्रपत्नी के विवाद में जवाहरलाल नेहरू कहाँ हैं, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये पूरी बात इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और पूरी विवेचना कि क्या उचित है क्या अनुचित है। कोई शब्द अगर अनुचित है तो क्यों है और कोई उचित है तो क्यों है। पूरा विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में देंगे। पूरा वीडियो आप देखते रहिए, पूरा वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और पूरे वीडियो को देखने के बाद पूरे प्रकरण को लेकर आपका नज़रिया पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। कांग्रेस के सदन में नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी कह दिया और पूरा देश आज उबल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दिए गए हैं सोमवार तक के लिए। जी, विवाद बहुत बड़ा है। भाजपा राष्ट्रपत्नी कहे जाने का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर रही है। यह हर राजनीतिक दल का अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे विपक्षी दल भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। हमारा सवाल यह है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह देना कितना गलत है, कितना सही है और राष्ट्रपति के जगह राष्ट्रपत्नी ही क्यों कहा गया। देश में विधायक हैं और सांसद हैं। आमतौर पे आप किसी मंच पर चले जाइए और उस मंच पर अगर महिला विधायक है तो कोई यह नहीं संबोधित करता कि माननीय विधायक फलाना। संबोधित क्या किया जाता है, विधायिका फलाना, जबकि विधायिका कोई शब्द उसके लिए उचित नहीं है। विधायिका एक व्यवस्था है और विधायक उसमें एक पद है। राष्ट्रपति में शब्द में लगा हुआ है पति। विशुद्ध रूप से यह पुरुष सूचक शब्द है, लेकिन यहाँ एक अर्थ को हम आपको स्पष्ट कर दें कि पति का मतलब सिर्फ यह नहीं होता जो उसके साथ विवाह किया हो या जो उसके मांग में सिंदूर भरा हो। वैधानिक या सामाजिक रूप से सिर्फ वही पति शब्द का समानार्थी नहीं है। पति शब्द का अर्थ दूसरे रूप में भी इस्तेमाल होते रहा है, लेकिन हमेशा यह पुरुष सूचक शब्द ही रहा है। महाभारत काल में कुरु पांचाल के शासक को राष्ट्रपति संबोधित किया जाता था। हमारे देश में या भारतीय समाज में आमतौर पर यह मान लिया गया था, एक धारणा चली आ रही थी कि राष्ट्रपति के शब्द पर शायद महिला न बैठे और इसीलिए हो सकता है कि संविधान सभा में जब राष्ट्रपति पद का सृजन हुआ तो यही शब्द रखा गया। खैर, इस विवाद को हम बाद में रखेंगे। हमारा यह कहना है कि आप किसी कार्यालय में जाते हैं और अगर महिला पदाधिकारी है तो आमतौर पर लोग उनको मैडम नहीं सर कह के संबोधित करते हैं। यह सब इसलिए गड़बड़ जाला है कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। हमारा समाज कहने का मतलब न हिंदू का, न मुसलमान का, न भारत का, पूरे विश्व में पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था है। कोई एक तबका ऐसा हो सकता है जहां मातृसत्तात्मक समाज अब भी बरकरार हो। राष्ट्रपति शब्द ठीक सही मायने में पितृसत्तात्मक समाज का वह प्रतीकात्मक शब्द है। वह पुरुषवादी वर्चस्व को प्रदर्शित करता हुआ शब्द है।
भारत में सबसे पहले 2007 में प्रतिभा सिंह पाटिल महिला राष्ट्रपति बनी थी। उसके बाद दूसरी बार द्रौपदी मुर्मू जी, और विवाद यही है। पति का पर्यायवाची शब्द होता है स्वामी, मालिक, उर्दू में शौहर कहते हैं जो पति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। कांत और दुल्हा शब्द भी पति के लिए ही इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में एक शब्द है प्रेसिडेंट। भारत जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ राष्ट्रपति नाम का कोई पद नहीं था। प्रेसिडेंट शब्द विश्व में थे जो राष्ट्राध्यक्षों के लिए समानार्थक शब्द थे। राष्ट्राध्यक्षों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था प्रेसिडेंट। अब सवाल यह उठता है कि प्रेसिडेंट का अर्थ राष्ट्रपति ही क्यों मान लिया गया। अमेरिका में भी प्रेसिडेंट शब्द जब है तो वहाँ कोई महिला राष्ट्रपति कभी नहीं रही थी। जब हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनी तो यह विवाद उठा था, यह चर्चा हुई कि अब मिस्टर प्रेसिडेंट के जगह क्या मिसेज प्रेसिडेंट शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए, मिसेज प्रेसिडेंट मतलब मिसेज जैसे ही आप कहते हैं, यह उस महिला के संबंध में उसकी वैवाहिक स्थिति को स्पष्ट करता है। कोई जरूरी नहीं कि महिला विवाहित ही हो जो राष्ट्राध्यक्ष हो या किसी पद पर पहुंचे। अविवाहित भी महिलाएं हो सकती हैं। तो ऐसे में मिस्टर प्रेसिडेंट के जगह मिसेज प्रेसिडेंट तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए वहाँ भी प्रेसिडेंट शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह बात अमेरिका की हो गई। देश में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। उनका मानना है कि राष्ट्राध्यक्ष शब्द ही उचित होना चाहिए। 50 वर्ष पहले से उनके दिमाग में यह चिंतन चला आ रहा था कि यदि कोई महिला राष्ट्रपति होगी तो हम उसे राष्ट्रपति कैसे कहेंगे। उनका साफ साफ कहना यह है कि भारत अंग्रेजी का गुलाम देश है, इसीलिए जब प्रेसिडेंट शब्द का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के लिए किए जाने लगा तो यह पुरुष और महिला दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है प्रेसिडेंट। लेकिन भारत में इसका हिंदी अनुवाद राष्ट्रपति कहा रखा गया। अब राष्ट्रपति महिला और स्त्री दोनों पर थोपा जा सकता है, ऐसा वैदिक का मानना है कि हमारे तब नेताओं ने सोचा होगा। और राष्ट्रपत्नी कहा जाना देश की महिलाओं का अपमान है, इसलिए कि आमतौर पे पत्नी शब्द का इस्तेमाल यह बताता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष की पत्नी है, लेकिन उसे सामूहिक पुरुषों की पत्नी बता देना तो यह गाली से भी ज़्यादा आपत्तिजनक शब्द है कि किसी महिला को आप पूरे पुरुष समाज की पत्नी बता दीजिए। बवाल यही है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का मानना है कि इसके लिए सबसे उचित शब्द है राष्ट्राध्यक्ष, ताकि यदि इस पद पर कोई महिला बैठे, कोई अविवाहित स्त्री बैठे तो हम उसे राष्ट्राध्यक्षा संबोधित कर सकते हैं। हमने अमेरिका की बात बता दी आपको कि प्रेसिडेंट का क्या वहाँ चर्चा हुई थी। अब आइए संविधान सभा में कि जवाहरलाल नेहरू इस विवाद के लिए जिम्मेदार कैसे हैं। इस देश में एक चलन चल पड़ा है, खासकर भाजपा और नरेंद्र मोदी को लेकर, कि हर समस्या की जड़ में उन्हें जवाहरलाल नेहरू नजर आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपको यह लगे कि फोर्थ व्यूज यह थोप रहा है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी के लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं, लेकिन आप इसे गंभीरता से देखिए, यह ऐसा है नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कैसे इस पूरे प्रकरण में शामिल होते हैं, जरा इसे आप देखिए। संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बैठकें किया करता था। उस समय भी यह सवाल उठा था कि यदि कोई महिला इस देश की कभी राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजती हैं तो उन्हें राष्ट्रपति कैसे कहा जा सकता है। यह तो पुरुष के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पुरुष के लिए इस्तेमाल होने का पेटेंट करा चुका शब्द है। तब
राष्ट्रपति के विकल्प के रूप में नेता, कर्णधार, राष्ट्रप्रधान या राष्ट्राध्यक्ष जैसे शब्द को संविधान सभा में सामने रखा गया था और कहा गया था कि ये शब्द जेंडर न्यूट्रल होने के साथ साथ राष्ट्रपति शब्द की तरह ही समान अर्थ रखते हैं। इस पर विचार हो ही रहा था कि तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति दर्ज की और नतीजा यह हुआ कि तब इस देश में राष्ट्रपति पद का सृजन संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत किया गया और वहीं से राष्ट्रपति शब्द उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए होने लगा। अब समस्या यह है कि संविधान सभा में जो निर्णय ले लिया गया, जो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया, उस पद पर 2007 में महिला पहली बार प्रतिभा सिंह पाटिल बैठी और अब दूसरी बार द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। तो यह सवाल है कि राष्ट्रपति भी उचित नहीं है और राष्ट्रपत्नी भी उचित नहीं है, बल्कि राष्ट्रपत्नी आपत्तिजनक है और राष्ट्रपति अनुचित शब्द है इस पद पर बैठने वाले पुरुष या स्त्री के लिए। तो होना क्या चाहिए? सवाल तो यह उठता है कि हम उस पद के लिए क्या कहें। सबसे उचित शब्द है राष्ट्राध्यक्ष और जब महिला बैठे तो हम उसे राष्ट्राध्यक्षा शब्द से संबोधित कर सकते हैं। तो क्या केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार जो देश में सुधार का दावा करती है, नरेंद्र मोदी खुद से कहते हैं कि ऐसे कानूनों को विलोपित किया गया जिनका अब कोई मतलब नहीं रह गया, तो क्या केंद्र की भाजपा नीत सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति शब्द को विलोपित करते हुए उसकी जगह राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्षा शब्द प्रयोग करने का कानूनी प्राविधान कर सकती है? अधिकार तो है। हम भी देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। फिलहाल राजनीतिक बवाल देश में तूफान पर है और राष्ट्रपति बनाम राष्ट्रपत्नी का बवाल चल रहा है। सोमवार तक सदन स्थगित कर दिए गए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इसका अस्थायी संवैधानिक समाधान निकाल लिया जाए। फोर्थ व्यूज का यह मानना है। आप अब तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज, ऐसे ही मुद्दों पर बेबाक बातचीत। और आपसे एक आग्रह कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।